जय जोहार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है 1 फरवरी को सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के बारे में बात करने के लिए कि कैसे हम लोग मात्र 3 दिन पढ़ के, मार्क माई वर्ड्स, मात्र 3 दिन पढ़ के सीजी टेट का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने किया है। अकेले मैंने नहीं किया है, मैंने और मेरे दोस्तों ने किया है। मात्र हम 3 दिन पढ़ाई किए थे। 3 दिन पढ़ के हमने सीजी टेट निकाल लिया। तो कैसे आप सब भी कर सकते हैं? एक बेसिक सा बुद्धि का विद्यार्थी कैसे 3 दिन पढ़ के सीजी टेट का एग्ज़ाम निकाल सकता है, बस उसी बारे में बताना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप सीजी टेट पास कर चुके हैं या एग्ज़ाम नहीं दिला रहे हैं तो प्लीज़ इसको स्किप कर दें, क्योंकि आपका समय इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती है। धन्यवाद। देखो, हमको आप सबको लगता है सीजी टेट बहुत बड़ा चीज़ है, हुआ है, इसको पास करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। मात्र आप 3 दिन में पढ़ के सीजी टेट निकाल सकते हो। 3 दिन का मास्टर प्लान देखो क्या होता है। मात्र 3 रूल फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? 3 दिन 3 रूल फॉलो करना है। रूल नंबर 1, सी फॉर कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब आप ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे? आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप एक एक वीडियो देखो, क्योंकि सीडीपी की शायद 30 से 35 क्लास, 40 क्लास तक हो सकती है। तो आप कैसे करोगे? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मैराथन से। किससे क्लियर करना है? मैराथन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको मैराथन देखना किसका है? आप किसी का भी देख सकते हो। बहुत सारे टीचर है पूरे भारतवर्ष में, और छत्तीसगढ़ में भी, चाहे वो हिमांशी मैम हो, चाहे वो सचिन सर हो, चाहे हमारे सत्यजीत सर हो जीत फाउंडेशन वाले, चाहे साध्य पीएससी के पारेन सर हों, या फिर हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस जो योगेंद्र सर है उनके भी यूट्यूब चैनल में फ्री डला हुआ है, चाहे हमारे ऑल इन वन क्लासेस वाले योर सक्सेस एकेडमी, जितने भी यहाँ पे जो बेसिक हैं, सब लोग क्लास डाले हुए अपने यूट्यूब चैनल में। आपको उनके यूट्यूब चैनल में जाना है, आपको जिसका भी अच्छा लगे वहाँ से आप मैराथन लगा सकते हो कॉन्सेप्ट के लिए। आपने क्या किया? यूट्यूब में गए, मैराथन मारे। 5 घंटे 6 घंटे का रहता है मैक्सिमम एक सब्जेक्ट का। आप जैसे सीडीपी का मैराथन लगाए 5 से 6 घंटे का, आपने 2x में डाला, जिन्होंने प्रीमियम ले रखा है 2.5 में डाले, 2 से 3 घंटे में आपने एक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आपका मान के चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब आपको बेसिक तो समझ में आ रहा है कि देखो सब्जेक्ट ऐसा होता है। आ गया। आपको सेकंड क्या करना है? आपको रूल नंबर 2 पे जाना है। रूल नंबर 2, P इक्वल टू PYQ। ये क्या है आपका? ये आपका PYQ। दोस्तों याद रखो, PYQ ही की टू सक्सेस है। PYQ ही आपको एग्जाम पास करा के देता है। PYQ ही आपको बताता है। PYQ एक गूगल का गूगल मैप है, ये मान सकते हो। ये डायरेक्शन देते हैं आपको कि इस डायरेक्शन से आपको चलना है यहाँ पहुँचने के लिए। अगर आपको सीजी टेट या सी टेट, कोई भी आपको टेट क्लियर करना है या कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, PYQ हमको रास्ता बताता है कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए मैराथन के थ्रू, फिर आप PYQ पे गए। आपने कोई भी एक, मैंने एग्ज़ाम क्रैकर एक बुक आता है जिसमें बेसिकली अभी तक के जितने सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है प्लस 2 बार की शिक्षा भर्ती, उसका प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। अनूप भैया सुरेश बुक डिपो वाले, उनका खुद का पब्लिकेशन है। मैंने वो उठाया और मैंने और मेरे दोस्तों ने 3 दिन बस क्वेश्चन टिक मारे हैं। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक PYQ उठाओ, क्वेश्चन मारो। अब क्वेश्चन ये नहीं, घबराना नहीं है कि मेरे से नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। अब आप अगर आप मैराथन लगाए हो तो मान के चलो आपको 30 में से 15 प्लस 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन आपसे बनना ही बनना है। प्रॉपर आपसे बनेगा। 10 से 12 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो घबराना नहीं है। क्यों? आपने मैराथन मारा हुआ है। अब आप PYQ देख रहे हो, इस टाइप के आता है, और इतने क्वेश्चन मेरे से बन रहे, इतने नहीं बन रहे। अब जो नहीं बन रहे हैं उनके साथ क्या करना है? उनको नोट डाउन करना है। क्या करना है उनको? आपको नोट करो। किनको नोट करो? जो आपसे नहीं बन रहा है उन सब क्वेश्चन को आपको नोट करो कि ये फलाने टॉपिक से आ रहा है और ये मेरे से नहीं बन रहा है। ठीक, आपने उन क्वेश्चन को नोट किया। फिर थर्ड रूल, थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, अब वो क्या है? वो है SP, यानी कि सर्च एंड प्रैक्टिस। आपको क्या करना है? अब आपको यूट्यूब पे जाना है। आपको उन टॉपिक्स को जिन्होंने आपने नोट किया है, जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, उसके बारे में आपको सर्च करना है, देन उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इतना है बस। बस आप ये कर लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका सीजी टेट निकल जाएगा, क्योंकि मैंने और मेरे जैसे बहुत से लोगों ने ऐसा करके निकाला हुआ है। 3 से 4, अगर आप एक डेडिकेटेड इस चीज़ पे दे दोगे
तो गारंटेड आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, ये एग्ज़ाम आपको डेडिकेशन मांगता है, और जब आप उस पेपर के अंदर बैठे रहोगे ना तो दिमाग को शांत रखना, बस सब दिमाग का खेल है दोस्तों। आप आराम से मात्र इन 3 फार्मूला का यूज़ करके आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो सीजी टेट। 3 दिन का समय है, 3 फार्मूला यूज़ करो। नंबर 1 सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। वो कैसे होगा? मैराथन होगा। मैराथन आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर। जो टीचर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, सीडीपी है, आप चाहे सचिन सर का देखो, चाहे आप हिमांशी मैम का देखो, चाहे आप सत्यजीत सर का देखो, चाहे आप साध्य पीएससी से देखो, चाहे आप श्योर सक्सेस एकेडमी, चाहे आप ऑल इन वन सूर्य नारायण वाले, वो सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते, चाहे जुलेकर सर अगर उनके चैनल में डाला है, या योगेंद्र सर, आप कहीं से भी देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सीधा जाओ प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर पे जाओ, टिक लगाओ, बुक को गोद दो पूरा। आपको नहीं करना है कि भाई मेरे से बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, जितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, उन टॉपिक्स को नोट करो, नोट डाउन किए। अब इन टॉपिक्स के बारे में आपको क्या करना है? यूट्यूब पे सर्च करना है, देन प्रैक्टिस करना है, बस इतना काम कर लो। और इसके बाद एक और चीज़ याद रखना कि आपको मात्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, खासकर एसटी, एससी और ओबीसी हो, मैं खुद भी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो हमको मात्र कितना नंबर चाहिए? हमको चाहिए मात्र 75 मार्क्स। कितना मार्क्स दोस्तों? 75 मार्क्स आउट ऑफ 150। 150 में हमको मात्र 75 नंबर चाहिए। और याद रखो, ये एग्जाम मात्र क्वालिफाइंग है। आप इसको 1 नंबर से क्लियर करते हो या आप इसको 20 नंबर से क्लियर करते हो, डोंट केयर, किसी कोई मतलब नहीं इससे। ये इसको आप या तो 75 में 75 लाके, 150 में 75 लाके क्लियर करो, या फिर इसको 105 या 150 में 150 लाके क्लियर करो। 150 में 150 लेने वाला भी एलिजिबल रहेगा शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए, और 75 नंबर लाने वाले आप भी एलिजिबल रहोगे, ठीक है। तो एक नियम होता है, याद रखना। ये नियम क्या है? ये नियम 80% रूल मान लो मेरे लिए। 80% रूल क्या कहता है? देखो, आप किसी सब्जेक्ट के बारे में 100% मेहनत करके 80% उसमें रिजल्ट ला पा रहे हो, उससे बढ़िया है आप 80% चीज़ पे मेहनत करो और इस पे 100% रिजल्ट लाओ। यानी कि मान लो आप 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते, लेकिन यार हर चीज़ में ना एक जोन रहता है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। उस जोन को पकड़ना है अपने को और निपटाना है। आप हटा दो दिमाग से कि मेरे को 150 में 150 लाना है। अब 130 की तैयारी करो, 130 में आपका 80 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब मैं 130 या 120 बोलूँगा, क्यों? बहुत से हम जो छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं, हमारा हालत ख़राब रहता है 2 चीज़ में यार। एक रहता है मैथ्स, ठीक है, और दूसरा रहता है इंग्लिश। इन 2 चीज़ों में आप मानो या ना मानो, मैंने ये पिछले 1-2 साल में मैंने देखा अपने अनुभव से, गणित में और अंग्रेजी में हमको थोड़ा दिक्कत जाता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा साइड कर दो। और दोस्तों याद रखना, ये इसके क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक आते हैं इनके क्वेश्चन, ठीक है। ये तो पैसेज में निपट जाते हैं अपना, है ना। तो अपने को क्या करना है, सीधा सर्च मारो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो सीजी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके पीवाईक्यू बुक में तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। और उनको बना के देखो, एकदम बेसिक से आते हैं, ठीक है। अगर परसेंटेज के क्वेश्चन है तो एकदम डीप नहीं आता, मात्र वही आएगा, आपका नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ बन जाता है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करके आराम से 3 दिन में सीजी टेट निकाल सकते हो। और मैं तो भाई चाहता हूँ आप सब निकालो, खासकर हमारे 2 जो संभाग हैं, सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग के जो हमारे साथी हैं, मैं एक चीज़ बोलूँगा आप लोग से, जी जान लगा दो दोस्त, जी जान लगा दो। और खासकर हमारे जो रिजर्व कैटेगरी हैं, इनके बंदे जी जान लगा दो सीजी टेट निकालने में, क्योंकि मैं बहुत से कैंडिडेट को देखा हूँ और मिलता हूँ जिनके ये क्लियर नहीं होते हैं। भाई 3 दिन बचा है, फेंक दो हर चीज़, साइड करो, लग जाओ, बस जी जान लगा दो, पास करो। वैकेंसीज खाली चले जाती है यार, बैकलॉग पे चला जाता है, लोग जो उच्च अधिकारी बैठे ना लेते नहीं हैं, पता है। अब बुरा लगता है ना, तो भाई जान लगा दो, फोड़ दो, मात्र ये 3 काम कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैराथन से लगाओ, मैराथन साए साए। उसके बाद में पीवाईक्यू मारो, देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे से कितना बन रहा है उसमें, ठीक। उसके बाद में जो टॉपिक्स नहीं बन रहे हैं उनको यूट्यूब पे सर्च करो, प्रैक्टिस करो, बस इतना काम करना है। 3 दिन खाना पीना नींद सब त्याग दो,
अच्छे से एग्जाम देखो, शांत मन से देखो। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, आपका निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो एक हफ्ते का फिर टाइम है, फिर सी टेट है, सी टेट में फोड़ लेंगे। याद रखना सी जी टेट और सी टेट में मेन डिफरेंस क्या होता है। अभी मैं सी टेट का बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सी टेट को दिमाग से हटाओ। अभी 3 दिन कुछ भी हो जाए, पूरा ध्यान सी जी टेट पे होना चाहिए। 3 दिन में हमको सी जी टेट निकालना है, ये ठान लो। अगर आपने ठान लिया है तो आप निकाल भी दोगे। सी टेट और सी जी टेट में मात्र एक डिफरेंस रहता है यार, सी टेट ना बहुत ईजी है सी जी के मुकाबले। क्यों? कॉन्सेप्चुअल रहता है भाई। अगर आपने पढ़ लिया है तो सी टी पी पढ़े उनको पता होगा क्वेश्चन, जो नहीं भी पढ़ा है ना वो भी सोच के थोड़ा बना लेगा। और ये ना थोड़ा सा रटन पद्धति पे रहता है। जैसे महात्मा गांधी जी के पिता कौन थे, पूछ दिया, आपको पता है करमचंद अगर गांधी थे, आपको पता है तो पता है, नहीं दोगे, कुछ भी हो सकता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो प्रैक्टिस करो और याद रखना सी जी टेट का जो माई बाप है कौन है बताऊं मैं, मात्र ये है पी वाई क्यू, मात्र पी वाई क्यू। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो मैं बता सकता हूँ, मात्र आप ये पी वाई क्यू रट के चले जाओ, आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम। और बहुत आसान है यार, इसको निपटाना बता रहा हूँ मैं। देखो एक बार का जो सी जी टेट होता है उसमें कितने आते हैं सी जी पी के, मात्र 30 क्वेश्चन। और अभी मुश्किल से 6 से 7 बार हुआ है। मान लो जब 7 बार हुआ है प्लस 2 बार 19 और 2023 के जो शिक्षक भर्ती हुए हैं, कितने हुए, 9 बार। 9 इंटू 3 9 दिया 27, ये हो गया। मात्र 270 क्वेश्चन है, मात्र 270 क्वेश्चन। इसमें भी आपको मानोगे नहीं, इसमें ना 20 से 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, ये लगभग सेम सेम मिल जाएंगे। ठीक है, 270 क्वेश्चन एक टॉपिक से यार, बस यार। हाँ, और आप अगर क्वेश्चन लगाओगे तो क्वेश्चन कैसे लगाना है आपको, पूरा एक बार में पूरा पेपर नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लगाना है बताता हूँ, रुको। अब आप लगा रहे हो पी वाई क्यू, ठीक है, इसको लगाना है दो सब्जेक्ट वाइज। कैसे लगाना है, यस, सब्जेक्ट वाइज लगाना है। जैसे मान लो आपने सब्जेक्ट पकड़ा है सीडीपी, और सीडीपी सबसे पहले पकड़ना दोस्त, क्योंकि सीडीपी मात्र 30 नंबर का नहीं होता, 80 नंबर का होता है। कैसे, 30 नंबर का सीडीपी और बाकी सब जो अपने 5 सब्जेक्ट रहते हैं, मैं वर्ग 2 के बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर 2 में। हिंदी में 15 नंबर का सीडीपी, इंग्लिश का 15 नंबर का सीडीपी, ये हो गया 30-30-60। और मैथ्स और साइंस में 10-10 नंबर का आता है सीडीपी। ठीक, तो इस तरह से 80 नंबर का सीडीपी बनता है हमारा। तो पहले आप सीडीपी पकड़े, तो सीडीपी के जितने क्वेश्चन आए हैं सीजी टेट में, सीजी टेट में प्लस सीजी शिक्षक भर्ती में, टीचर वैकेंसी में 2 बार का, इसका हुआ 60 क्वेश्चन। और इसका मान लो 6 बार में 180 क्वेश्चन, 6 से 7 बार का 180 क्वेश्चन। ये इन दोनों को लगाना है एक बार में। पहले 2012-13 जब भी हुआ था उसका लगाना है, 14-15, 19-23, अभी लास्ट जो 24 हुआ था, और दोनों शिक्षक भर्ती के। आपको जब आप सीडीपी मार रहे हो तब आप सीडीपी मारना। सीडीपी के बाद में आप जा सकते हो हिंदी में। क्यों? ये अपेक्षाकृत आसान होता है दूसरे से। पेपर में भी आप ट्राई करना यही क्रम रखो, पहले सीडीपी मारे, हिंदी मार दो। अब हिंदी मारे तो पूरा क्वेश्चन किसके होने चाहिए, सिर्फ हिंदी के होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ पेपर खोलते जाओ प्रीवियस ईयर, हिंदी लगाओ। हिंदी के बाद में आप इंग्लिश में जा सकते हो, वरना सामाजिक विज्ञान में जा सकते हो। ठीक है, अब हिंदी के बाद आप मान लो इंग्लिश में चले गए, तो आप इंग्लिश के पूरा बनता है 270 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन जो भी है, आप इंग्लिश के लगा लो। क्लियर? इसके बाद में आप जाओ साइंस में। मैथ्स को देखो अभी छू नहीं रहे ना हम लोग, अब आप पूरे मारो साइंस के क्वेश्चन। आपने साइंस के क्वेश्चन लगाए, लास्ट में जाओ हमारे मैथ्स में। और भाई सामाजिक विज्ञान वाले आप लोग के लिए तो बहुत आसान है निकालना, खासकर जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, जीएस जो पढ़ते हैं उनके लिए तो आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब लास्ट में आप जाओ मैथ्स में। मैथ्स में पहले क्या करो, देख लो सीडीपी के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। जो पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, पैडागोजी वाले जो सेक्शन रहते हैं, उसके 10-12 क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं वो लगा लो पहले। फिर जाओ कॉन्सेप्ट पे, जो क्वेश्चन आते हैं ना टॉपिक्स का, वो देखो वो मेरे से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे सीधा रूल नंबर 3, सर्च एंड प्रैक्टिस। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप क्वेश्चन लिखो। वरना मैं आपको एक बुक बताता हूँ, ठीक है, बुक का नाम है, हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता लेकिन वो बहुत अच्छा है,
छत्तीसगढ़ के लिए मैथ्स के लिए ये आर्यभट्ट की बुक आती है, आर्यभट्ट पब्लिकेशन की। ये आपको लेना भी नहीं है, मतलब चाहो तो ले सकते हो, वरना किसी दोस्त से ले लो, कोई ना कोई दोस्त के पास रखा ही होगा। आर्यभट्ट की बुक लो, इसमें पूरा PYQ दिया रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया रहता है, ठीक है। इससे आप सॉल्यूशन देख लो, वरना आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो बहुत से टीचर्स हैं जो कि PYQ करा रखे हैं। 2x पे डालो, देखो, बस इतना काम करना है दोस्त, बस ये कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका CG टेट निकल जाएगा। और अगर आपका CG टेट निकल रहा है ना निकल गया, कमेंट में आना और अपना नाम लिखना ना भूलना कि भैया आप ये बताए थे, हमने ये किया और हमारा निकल गया। मैं वेट करूंगा आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत कीमती है, समय बचाइए और लग जाइए। और वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरे को पता है आप सब CG टेट इस बार फोड़ रहे हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।